हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुग्रेस। आज के लेक्चर में हम रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर को कवर करेंगे जो है क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर को ऑड वन आउट भी कहा जाता है। ये ऑलमोस्ट हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एग्ज़ाम वेटेज की बात करें तो आपको एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। चलिए इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। क्लासिफिकेशन क्या होता है? ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर आइटम्स, समान वस्तुओं को एक ग्रुप में रखा जाता है। एंड फाइंडिंग आउट द ऑड वन, और जो अलग होता है उसे चुनना होता है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, कैरट। इसमें हम लोग देखेंगे इस ग्रुप में तो एप्पल जो होता है फ्रूट होता है, मैंगो भी फ्रूट होता है, ऑरेंज भी फ्रूट होता है, लेकिन कैरेट जो होता है वो वेजिटेबल होता है। कैरेट जो होता है आपका वो वेजिटेबल होता है। कैरेट जो होता है वो वेजिटेबल होता है। इस ग्रुप में जो है और जो हम लोग को मिला वो कैरेट मिला, तो आपका आंसर जो होगा वो कैरेट हो जाएगा। इसी आधार पे क्वेश्चन हम लोग से पूछा जाता है। टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो जनरली 5 प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। पहला जो होता है वर्ड बेस होता है, दूसरा जो होता है वर्ड पेयर ग्रुप बेस क्वेश्चन होता है, तीसरा जो होता है लेटर या लेटर ग्रुप बेस क्वेश्चन होता है, चौथा जो होता है नंबर या नंबर ग्रुप बेस क्वेश्चन होता है, पांचवा जो होता है आपका लेटर नंबर बेस क्वेश्चन होता है। चलिए इसे टाइप वाइज हम लोग देखते हैं। पहला टाइप जो हम लोग का होता है वो होता है वर्ड बेस क्लासिफिकेशन क्वेश्चन। इस टॉपिक में हमें कुछ वर्ड दिए जाते हैं और उनमें से एक ऐसा वर्ड चुनना होता है जो बाकी से ऑड हो, अलग हो। चलिए इस टाइप कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है जस्ता, तांबा, लोहा, पीतल। इसमें जो है हम लोग का इस ग्रुप में 3 तो सिमिलर होंगे, एक जो होगा वो ऑड होगा। जस्ता जो है ये भी आपका क्या है, धातु है। तांबा भी है, ये भी धातु है। लोहा भी है, ये भी धातु है। पीतल जो है ये मिश्र धातु है। पीतल जो है वो मिश्र धातु है, 2 धातुओं से मिलकर बनता है। ये होता है कॉपर, और जस्ता से मिलकर बनता है। तो इसमें जो ऑड हम लोग को मिला वो डी मिला, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं वकील, विधायक, मेयर, राज्यपाल। इसमें जो होगा ऑड हम लोग देखेंगे तो आपका जो है विधायक, मेयर और राज्यपाल जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के पार्ट हैं। ये जो तीनों जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के पार्ट हैं, लेकिन वकील जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का पार्ट नहीं होता है। तो ये आपका जो ऑड मिला वो ए मिला, वकील मिला, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्रिकेट, वॉलीबॉल, शतरंज, टेबल टेनिस, बैडमिंटन। इसमें हम लोग ऑड देखेंगे। क्रिकेट जो होता है, क्रिकेट, वॉलीबॉल, ये जो है क्रिकेट एक फिजिकल गेम है, वॉलीबॉल भी फिजिकल गेम है, शतरंज जो है मेंटल गेम है, टेबल टेनिस भी है एक फिजिकल गेम है, बैडमिंटन भी एक फिजिकल गेम है। इसमें ऑड जो मिला हम लोग का वो सी मिला, ये मेंटल गेम है, बाकी जो है वो फिजिकल गेम है। आपका जो है इसमें आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर जनवरी, जून, जुलाई, अगस्त। इसमें हम लोग देखेंगे जनवरी जो होता है वो 31 डेज का होता है, जून जो आपका होता है वो 30 डेज का होता है, जुलाई जो होता है वो 31 डेज का होता है, अगस्त भी होता है आपका 31 डेज का होता है। इसमें जो ऑड मिला आपको वो बी मिला, बाकी सब 31 डेज के हैं, और जून जो होता है वो 30 डेज का होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं कमांडर, कोमोडोर, ब्रिगेडियर, एडमिरल। इसमें हम लोग देखेंगे कमांडर जो होता है वो नेवी का पोस्ट होता है, ये भी कोमोडोर भी नेवी का है। ब्रिगेडियर जो होता है आपका, ब्रिगेडियर जो है ये जो है आर्मी से संबंधित होता है, एडमिरल भी नेवी संबंधित होता है। इसमें और जो मिला हम लोग का वो सी मिल गया, बाकी सारे नेवी संबंधित हैं, लेकिन ब्रिगेडियर जो है वो आर्मी से संबंधित है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप जो हम लोग का है वर्ड पेयर ग्रुप बेस क्लासिफिकेशन क्वेश्चन है। इस टाइप में वर्ड अकेले नहीं दिए जाते हैं, बाकी पेयर या ग्रुप में दिए जाते हैं। हमें देखना होता है कौन सा पेयर या ग्रुप जो है बाकी से ऑड है, अलग है। देखते हैं इस टाइप कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला जो है जल जो पेयर बना है वो धारा से बना है,
ऑस्ट्रेलिया जो है एक देश है, पृथ्वी एक ग्रह है, सूर्य एक तारा है। इसमें हम लोग देखेंगे जल एक धारा नहीं है, जल एक रासायनिक यौगिक है जिसका केमिकल फार्मूला होता है H2O। इसमें आपका जो ऑड मिल गया वो ए मिल गया, बाकी सारे जो हैं वो सही हैं। ऑस्ट्रेलिया एक देश है, ठीक है, पृथ्वी एक ग्रह है, सही है, सूर्य एक तारा है, ये भी सही है। इसमें ऑड जो मिला हम लोग का वो ए मिल गया, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्वेश्चन है फरवरी, सोमवार, रविवार, मई, जुलाई, दिसंबर, रविवार, जनवरी, दिसंबर, मार्च, अगस्त, सप्ताह। इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें और ढूंढेंगे, इसमें देखेंगे मंथ का भी नाम है और वीक का भी नाम है। इसमें देखेंगे तो केवल मंथ का नाम है। इसमें देखेंगे, इसमें भी वीक का डे का नाम है और आपका मंथ का भी है, इसमें मंथ भी है और इसमें सप्ताह का भी है। यानी कि इसमें जो है आपका ऑड जो मिलेगा वो बी हो जाएगा। इसमें केवल जो है मंथ का नाम है, मई, जुलाई, दिसंबर। इसमें जो है आपका केवल मंथ का है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। कमरा का जो पेयर बना है वो घर से बना है, कागज़ का जो पुस्तक से बना है, कागज़ का जो बना है पुस्तक बना है, इंजन का जो बना है घड़ी से बना है, भोजन का जो है पेयर बना है भूख से बना है। कमरा जो होता है वो घर का ही पार्ट होता है, कागज़ जो होता है वो पुस्तक का ही पार्ट होता है, इंजन जो होता है गाड़ी के पास होता है, लेकिन भोजन जो भूख का पार्ट नहीं होता है। ये आपका जो है एक ऑड मिल गया, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे सिर, शरीर, कुत्ता, बिल्ली, लाल, नीला, चीता, फेरिया। इसमें भी देखेंगे सिर जो होता है वो शरीर का पार्ट होता है, लेकिन बाकी जो सारे हैं वो जो सेपरेट हैं, ये भी सेपरेट है, ये भी सेपरेट है, ये भी सेपरेट है। इसमें जो आपका ऑड मिल गया वो ए मिल गया, क्योंकि सिर जो शरीर का ही पार्ट होता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर का, वृत्त का चाप से पेयर बना है, रेखा का बिंदु से बना है, षटभुज का कोण से बना है, वर्ग का रेखा से बना है। वृत्त जो है चाप से निर्माण होता है, बिल्कुल सही। रेखा का जो निर्माण होता है बिंदु से होता है। षटभुज का कोण से निर्माण नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। वर्ग जो होता है वो रेखा का से निर्माण, ये भी सही। इसमें जो आपको ऑड मिल जाएगा वो सी हो जाएगा। षटभुज का जो है 6 भुजाओं से बनता है, तो ये आपका जो है सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप जो हम लोग का है, तीसरा जो टाइप है हम लोग का लेटर या लेटर ग्रुप क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इस टॉपिक में हमें लेटर या लेटर ग्रुप दिए जाते हैं, हमें पहचानना होता है कौन सा लेटर और ग्रुप जो है बाकी से जो है वो ऑड है। देखते हैं इस टाइप में कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्स बी एक्स वाई एच डी। इसमें हम लोग को और ढूंढना है। एक्स का जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है, हम लोग इजोटी से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को निकाल लेंगे। इजोटी 5, 10, 15, 20, 25। एक्स का जो होता है वो 24 होता है, एक्स का जो 24 होता है। वाई का जो होता है 25 हो जाएगा। एच का जो आपका होता है जे से पहले होता है ई एफ जी एच, यानी 8 हो जाएगा इसका। डी का जो होता है वो 4 हो जाएगा, इसका जो होगा 4 हो जाएगा। इसमें हम लोग देखेंगे तो ये जो है ये भी सम है, ये ऑड है, ये भी इवन है, ये भी इवन है। तो इसमें जो आपको ऑड मिला वो बी मिल गया, इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट में जो है पेरेंट का पेयर इसमें बना है, मोस्टली का इससे बना है, सिंपल का ऐसे लिखा है बना है, मदर का ऐसे, संडे का। एक एक करके हम लोग चेक कर लेते हैं। पहला जो है हम लोग का पी ए आर ई एन टी। इसमें हम लोग देखेंगे पी क्यू आर 2 जोड़ा गया, लेकिन ए में देखेंगे, ए में अगर हम लोग देखेंगे तो आपका पी का अल्फ़ाबेटिकल हम लोग ऑर्डर लिख लेते हैं, इजोटी से लिख लेंगे हम लोग 5, 10, 15, 20, 25। पी का जो होता है ओ पी 16 होता है, ये 2 हो जाएगा।
ये 16 होता है, ये 2 हो जाएगा। आर का लिखेंगे, आर 18 होता है, 16 हो जाएगा। इसमें हम लोग देखेंगे तो 2 जो है जोड़ा गया है, इसमें देखेंगे 14 जोड़ा गया है। यानी कि इस फ्रेम पे तो क्वेश्चन है, अपोजिट भी नहीं है, अपोजिट लेटर में भी नहीं है। इसको हम लोग देखेंगे तो लेटर को अरेंज किया गया है, इंटरचेंज किया गया है। फर्स्ट में देखते हैं हम लोग P A R E N T पेरेंट। इसको हम लोग देखेंगे तो R R P B T E O इंटरचेंज किया गया। थर्ड को फर्स्ट में किया गया, फर्स्ट को सेकेंड में किया गया, और सेकेंड को थर्ड में किया गया, और +1 किया गया। इसमें +1 किया गया। इसमें हम लोग देखेंगे थर्ड को फर्स्ट में किया गया, फर्स्ट को सेकेंड में किया गया, और सेकेंड को थर्ड में किया गया, और +1 किया गया है। इसी आधार पर हम लोग सेकेंड को चेक कर लेते हैं। बी में जो है मोस्टली MOSTLY, मोस्टली को जो आपका है SMPYTM। थर्ड को फर्स्ट में लिखा गया, फर्स्ट को सेकेंड में लिखा गया, और सेकेंड को थर्ड में लिखा गया, +1 किया गया। ओ के बाद पी आता है। फिर इसमें भी थर्ड को फर्स्ट में लिखा गया, फर्स्ट को सेकेंड में लिखा गया, और सेकेंड को लास्ट थर्ड में लिखा गया, +1 इसमें भी किया गया है। सी को चेक कर लेते हैं। सिंपल SIMPLE सिंपल, सिंपल को लिखा गया है MSJEPM। थर्ड को फर्स्ट में लिखा गया है, फर्स्ट को सेकेंड में, सेकेंड को थर्ड में लिखा गया, और +1 किया गया, +1 किया गया। इसमें भी देखेंगे ई को फर्स्ट में लिखा गया, पी को सेकेंड में लिखा गया, एल को थर्ड में लिखा गया, +1 किया गया। फिर हम लोग डी को भी चेक कर लेते हैं। MOTHER, मदर को लिखा गया है TMTRHD। थर्ड को फर्स्ट में लिखा गया, फर्स्ट को सेकेंड में लिखा गया, सेकेंड को थर्ड में लिखा गया, +1 किया गया। ओ के बाद पी आता है, ओ के बाद पी आता है, ठीक है। आर को फर्स्ट में लिखा, थर्ड को फर्स्ट में लिखा गया, सेकेंड को सेकेंड में। ई के बाद जो होता है +1 करेंगे तो एफ होना चाहिए, और यहाँ पे जो है डी है। तो ये जो है, ये जो पैटर्न को ब्रेक कर रहा है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर जो डी हो जाएगा। आगे भी चेक कर लेते हैं। एक ऑप्शन ई है SUNDAY, संडे को जो है आपका NSVYDB लिखा गया। थर्ड को फर्स्ट में लिखा गया, फर्स्ट को सेकेंड में लिखा गया, सेकेंड को थर्ड में लिखा गया, +1 किया गया। ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है। सेकेंड को फर्स्ट में लिखा गया, थर्ड को फर्स्ट को सेकेंड में लिखा गया है, और सेकेंड को थर्ड में लिखा गया, ये भी फॉलो कर रहा है। इसमें ऑड जो हम लोग को मिला वो डी मिला, क्योंकि ये पैटर्न को ब्रेक कर रहा है। इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन जो है आपका MTV SLE RKD UNG। फर्स्ट जो है आपका MTF है। एम का जो होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हम लोग निकाल लेंगे इजोटी से। 5, 10, 15, 20, 25। एम का जो होता है वो 13 होता है, इजोटी इसका 20 होता है, ई के बाद एफ होता है यानी 6 हो जाएगा। इसमें हम लोग देखेंगे तो आपका जो है +7 किया गया। इसमें देखेंगे तो आपको -14 किया गया। सेकेंड हम लोग चेक कर लेते हैं, ये आपका ए है। बी चेक कर लेते हैं SLE। एस का जो होता है, एस का जो आपका होता है टी से पहले आता है यानी 19 हो जाएगा। एम से एल पहले आता है यानी कि इसका 12 हो जाएगा। ई का जो होता है 5 हो जाएगा। इसमें हम लोग देखेंगे तो आपका -7 है। इसमें देखेंगे तो इसमें भी -7 है। आगे भी चेक कर लेते हैं। सी का चेक करेंगे हम लोग
के डी है। आर का जो होता है, आर का जो आपका ऑर्डर होगा टी से पहले आता है, वो पी क्यू आर 18 हो जाएगा। जे के बाद के आता है यानी 11 इसका हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। इसमें देखेंगे हम लोग तो -7 है, इसमें भी देखेंगे तो -7 है। एक ऑप्शन डी बचा हम लोग को, ये भी चेक कर लेते हैं। यू एन जी, यू एन जी, यू का जो होता है आपका टी यू 21 हो जाएगा। एन जो होता है 14 होता है, ओ के पहले आता है। जी जो होता है आपका, जी जो होगा आपका ई एफ जी, इसका आपका 7 हो जाएगा। इसमें हम लोग देखेंगे तो आपका जो है -7 है, इसमें भी देखेंगे तो -7 है। तो बी सी डी जो है सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, लेकिन ए जो है ए ऑड मिल गया हम लोग का, तो आपका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन में नील, लियन, लाइन, लिन। नील, लियन, लाइन, लिन। इसमें हम लोग देखेंगे आपका नील जो होता है ये रिवर का नाम है। लियन का मतलब होता है संपत्ति के कानूनी दावा। लाइन का मतलब होता है रेखा। लीन का होता है दुबला पतला। बी सी डी जो है ये मीनिंगफुल वर्ड है, लेकिन एक जो है नील जो है, नील जो है आपका बाकी से अलग है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला जो है जी जे एच आई, हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इसका लिख लेते हैं। 5, 10, 15, 20, 25। जी का जो है आपका ई एफ जी, इसका हो जाएगा 7। जे का ई ओ टी यानी 10 हो जाएगा। एच का जो है आपका ई एफ जी एच 8 हो जाएगा। आई जे यानी इसका 9 हो जाएगा। इसमें हम लोग देखेंगे आपका तो 3 है, +3 है। इसमें देखेंगे आपका तो -2 है। इसमें देखेंगे +1 है। नेक्स्ट बी चेक कर लेते हैं हम लोग। एम पी एन ओ, एम का जो होता है वो 13 होता है। पी जो होता है आपका ओ के बाद यानी 16 होता है, इसका 14 हो जाएगा, इसका 15 हो जाएगा। इसमें हम लोग देखेंगे आपका तो +3 है। फिर इसमें देखेंगे तो -2 है। फिर इसमें देखेंगे तो +1 है। सी नंबर चेक कर लेते हैं। आर यू एस टी, आर जो होता है आपका, आर का जो होगा ओ पी क्यू आर 18 हो जाएगा। टी यू 21 हो जाएगा। टी के बाद आता है एस जो आता है आपका, ओ टी से पहले आता है यानी 19 हो जाएगा। टी का जो होता है 20 हो जाएगा आपका। इसमें देखेंगे हम लोग तो +3 है। फिर इसमें देखेंगे तो आपका +2 है, -2 है सॉरी। इसमें देखेंगे आपका तो -2 हो जाएगा। फिर इसमें देखेंगे +1 हो जाएगा। ये तीनों जो है सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो डी ऑलरेडी आंसर हम लोग का हो जाएगा डी। फिर भी चेक कर लेते हैं इसको हम लोग। यू भी एक्स डब्लू, यू का जो होता है टी यू 21 होता है, भी का जो होता है 22 होता है। यहीं ब्रेक हो गया क्योंकि यहाँ +3 होना चाहिए, यहाँ +1 है, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो टाइप हम लोग का है वो है नंबर या नंबर ग्रुप बेस्ड क्लासिफिकेशन क्वेश्चन। इस टॉपिक में हमें कुछ नंबर या नंबर ग्रुप दिए जाते हैं, आपको देखना होता है कि उनमें से कौन सा समान है और कौन सा जो है ऑड है। चलिए इस टाइप के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है 125, 216, 729, 525, 343। ये जो है आपका 5 का क्यू है, ये जो है आपका 6 का क्यू है, ये जो है आपका 9 का क्यू है, ये क्यू नहीं है, ये जो है आपका 7 का क्यू है। इसमें जो ऑड मिल गया हम लोग का वो डी मिल गया, क्योंकि बाकी तो क्यू हैं लेकिन 525 जो है वो क्यू फॉर्म में नहीं है, इसका आंसर डी हो जाएगा। ऑड हम लोग को मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन है 175,
385, 495, 572। इसमें हम लोग देखेंगे तो स्क्वायर तो फॉर्म में नहीं है। ये 5 से ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, लेकिन ये डिवाइड नहीं है। हम लोग को और जो मिल गया वो डी मिल गया। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर देखेंगे हम लोग, 18 नंबर सॉरी। इसमें देखेंगे 36 में 27 ऐड हुआ है, 6 12 1 13, 3 2 5 1। इसमें देखेंगे हम लोग तो आपका 26 ऐड हुआ है। इसमें देखेंगे हम लोग तो प्लस 27 ऐड हुआ है। इसमें देखेंगे तो प्लस 27 ऐड हुआ है। इसमें जो ऑड मिल गया वो बी मिल गया, क्योंकि बाकी में 27 ऐड हुआ है, इसमें जो है 26 ऐड हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं 55 45 40 25। इसमें जो है 5.5 से तो डिवाइड है, लेकिन स्क्वायर फॉर्म में मात्र एक ही है, वो है डी। स्क्वायर फॉर्म में मात्र एक ही है, वो है डी, बाकी स्क्वायर में नहीं है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है 28 42 35 21 65। इसमें देखेंगे हम लोग 2 से ये भी डिवाइड है, ये भी है, ये भी नहीं है। 3 से देखेंगे तो 4 2 6, 8 2 से ये नहीं है, 5 से भी सब नहीं है। 7 से देखेंगे हम लोग तो 7 से 28 भी डिवाइड है, 42 भी डिवाइड है, 35 भी है, 21 भी है, लेकिन 65 जो है 7 से डिवाइड नहीं है। इसमें और जो मिला वो ई मिल गया, इसका आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट टाइप जो है लेटर नंबर बेस्ड क्लासिफिकेशन क्वेश्चन। इस टॉपिक में हमें लेटर और नंबर को किसी लॉजिक या रिलेशन के आधार पे क्लासिफाई किया गया रहता है, उसमें हम लोग से और ढूंढना होता है। चलिए इस टाइप के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से भिन्न अक्षर संख्या युग्म को चुनिए। एफ का जो होता है आपका, हम लोग इसका पोजीशन लिख लें तो ई एफ यानी 6 होता है। 6 का स्क्वायर जो होता है 36 होता है। 36 का क्यू करेंगे अगर हम लोग तो 216 होता है, ये पेयर हो गया। एच का जो आपका होता है, एच का होता है ई एफ जी एच यानी 8 होता है। 8 का स्क्वायर फॉर्म में दिया है 64 होता है। इसका देखेंगे आई का जो होता है, जे से पहले आता है आई जे यानी 9 होता है। इसका 9 का स्क्वायर करेंगे तो 21 होगा, 81 होगा। और 9 का क्यू करेंगे तो आपका 729 हो जाएगा। ई का जो होता है 5 होता है, 5 का स्क्वायर जो होता है 25 होता है। और 5 का क्यू जो होता है वो 125 होता है। बाकी सब तो इसमें डी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब तो क्यू फॉर्म में है, लेकिन बी जो है आपका वो स्क्वायर फॉर्म में है, तो आपका और जो मिला वो बी मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन है। ए, इसमें ए में है ए बी सी, एक एक जोड़ा गया है, 7 14 28, इसको मल्टीपल किया गया है। इसमें देखें पी क्यू आर, इसमें भी ठीक है पी क्यू आर, 5 दूना 10, 10 दूना 20। के एल एम ये भी ठीक है, 3 दूना 6, 6 दूना 12, ये भी ठीक है। टी यू भी ये ठीक है, लेकिन 12 दूना जो होता है 24 होना चाहिए, यहाँ 18 है, तो ये आपका और मिल गया डी, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए विकल्प को भिन्न अक्षर समूह संख्या युग्म चुनिए। पी का जो होता है आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हम लोग लिख लेते हैं इजोटी से, 5 10 15 20 25। पहला जो आपका है पी बी, जो पेयर बना है वो 14 से बना है। पी का जो आपका होता है ओ पी यानी 16 होता है, और बी का जो होता है 2 होता है, इसका माइनस कर लेंगे हम लोग तो 14 आ जाएगा। नेक्स्ट जो देखते हैं यू, के का जो बना है वो 10 से बना है। यू जो होता है टी यू, इसका 21 हो जाएगा। और के का जो होता है जे के यानी इसका 11 हो जाएगा।
इसका माइनस करेंगे तो 10 हो जाएगा, ये भी ठीक है। सी का देख लेते हैं हम लोग। एम एन का जो बना है 11 से बना है, एम का जो होता है वो 13 होता है, इसका जो होता है 14 होता है। तो ये तो होगा नहीं, ये -1 हो जा रहा है। हम लोग को चाहिए कितना, 11 चाहिए, तो ये नहीं होगा, इसका आंसर सी ही हो जाएगा। आगे भी एक ऑप्शन है, चेक कर लेते हैं। आर बी का जो बना है 16 बना है, आर जो होता है ओ पी क्यू आर 18 होता है और बी का होता है 2 होता है, यानी 16, ये भी सही है। इसमें और जो हम लोग को मिला वो सी मिल गया, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर। नेक्स्ट 24 नंबर देखेंगे तो ए जी, इसका देखेंगे तो ये अपोजिट है, ये भी अपोजिट है, और इसमें जो है आपका 1 जोड़ा गया है, इसमें जो है +2 के जोड़ा गया है, इसमें जो है +2 किया गया, +2 किया गया। नेक्स्ट देखते हैं एम का जो अपोजिट होता है एन होता है, बी का अपोजिट जो होता है आपका वो एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे सी है, आपका आंसर बी हो जाएगा। आगे ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। सी का जो अपोजिट होता है एक्स होता है, जी का अपोजिट होता है टी होता है, और इसमें +1 किया गया, और इसमें जो है इंटू 2 किया गया, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे भी आपका 2 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा। आगे चेक कर लेते हैं। ई का जो अपोजिट था भी होता है, एम का जो होता है अपोजिट एन होता है, 2 में +1 करेंगे और 3 को इंटू 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा। इसमें आंसर जो आपका हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 25 नंबर। एच आई सी को 24 से कोट किया गया है, एन बी जी को 4 से किया गया है, डी ए जी को 28 से किया गया है, और एल एच एफ को 16 से किया गया है। चलिए इसको देख लेते हैं। इजोटी से हम लोग लेटर को ऑर्डर लिख लेंगे। इजोटी 5, 10, 15, 20, 25, 25 देख लेते हैं। पहला जो आपका है एच आई सी का है वो 24 से किया गया है कोड। एच का जो आपका होता है एच ई एफ जी एच 8 होता है, आई जे जे से पहले होता है 9 हो जाएगा। इसका जो होता है सी होता है, इस सी का 3 हो जाएगा। इसमें कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाएंगे ताकि 24 आ जाए। अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 9 3 12 12 8 20 ही होगा, 29 27 करेंगे तो ये भी नहीं होगा। अगर हम लोग इसको इंटू कर लें तो आपका हो जाएगा 72, 72 भागे 3 जो होगा वो 24 हो जाएगा। आगे भी चेक कर लेते हैं। यहाँ एन बी जी का जो है वो 4 होता है, एन का जो होता है वो 14 हो जाएगा, ओ से पहले आता है। बी का जो होता है 2 होता है, जी का जो होता है आपका जी का जो होगा ई एफ जी, जी का 7 होता है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटू करेंगे, इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 7 दूना 14, 14 में अगर 7 से 14 दूना 28, 28 में अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, ये भी ठीक है। सी चेक कर लेते हैं। डी ए जी का जो है 28 है, डी का जो होता है वो 4 होता है, इसका 1 हो जाएगा। जी का जो होता है 7 होता है, इसमें इंटू करेंगे फिर डिवाइड करेंगे तो आपका जो है 4/7 हो जाएगा, यानी और तो सी हो गया, इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे डी भी चेक कर लेते हैं। एल एच एफ का जो है वो 16 है, एल का जो होता है 12 होता है, एच जो होता है आपका जे से पहले 8 हो जाएगा, इसका एफ होता है ई एफ यानी 6 हो जाएगा। इसमें इंटू करेंगे, इसको भाग करेंगे, 12 8 96, 96 में 16 से डिवाइड करेंगे तो आपका 16 आ जाएगा। तो ये भी सही है। इसमें और जो हम लोग को मिला वो सी मिला और इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन को पूरी डिटेल में समझा, डेफिनेशन, टाइप, एग्जाम्पल, प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ में। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।